खिलाकर खाने में जो सुख मिलता है वो चुपके से खाने में सुख नहीं मिलता है। और याद रखना, जब तुम खिलाकर खाते हो, खिलाते खिलाते ही तुम्हारा मन खुशी से भर जाता है। सेवा बहुत बड़ी चीज है, संतोष बहुत बड़ा सुख है। और दूसरों का ख्याल करना ये घर को स्वर्ग बनाने का फार्मूला है। जो लोग चाहते हैं नर हो या नारी हो कि हमसे सब प्रेम करें और हमारा सब लोग ध्यान रखें, तो आज एक सिंपल सा फार्मूला बता देता हूं। आप बूढ़े हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, बच्ची है, बच्चा है, कुछ भी है, छोटा सा फार्मूला। आप साधु हैं, जो भी है, साधु के लिए भी है। कितने साधु समझते हैं ये तो इनको सुना रहे, हमारे लिए तो कोई जरूरत नहीं है, हम तो परलोकवासी हैं, इधर थोड़े दिन के लिए हैं बस, बाकी निकल गए। लेकिन थोड़े दिन में ही फंस जाओगे, इसलिए साधुओं के लिए भी यही फार्मूला, जो सभी का ख्याल रखता है, सभी का ध्यान रखता है, सबके खाने पीने सोने की फिक्र रखता है, वह व्यक्ति नारी के रूप में नारायणी है, नर के रूप में नारायण है, पुरुष के रूप में पुरुषोत्तम है, और वो सबके प्रेम को पाने का अधिकारी बन सकता है, जो सबका ख्याल करता है। और मैंने जीवन में कुछ और नहीं किया, सबका ख्याल किया हूं बस। अपने आश्रम पर भी, हमारे आश्रम पर जो बूढ़े संत होते थे ना, उनका भी दवाई लाना हो तो हम जाते थे डॉक्टर के यहाँ, और डॉक्टर को सत्संग सुनाते थे, फिर ही दवाई मिल जाती थी। कपड़ा खरीदने जाते थे संतों के लिए, तो वहां प्रवचन सुनाते थे। हम गए एक बार खरीदने, 20,000 मीटर कपड़ा दान मिला, सीधे फैक्ट्री में चले गए। हमने कहा दुकान उकान पर मत चलो, ये मीटर से नापता है, फैक्ट्री में चलो, पूरा लाद के लाओ। 20,000 मीटर, 3 साल कपड़ा खत्म ही नहीं हुआ। हमारे गुरु बोले 100 सोनार की 1 लोहार की, सबका ख्याल करो और सभी कार्यों का भी ख्याल रखो। ऐसा नहीं है आपने कपड़े धोया है तो झाड़ू लगाने की फिक्र भी रखिए, झाड़ू लगाया है बिछौना बिछाने का भी फिक्र रखिए, और बिछौना बिछाया है तो कौन कहां सोएगा इसका भी डिसीजन लेने की फिक्र कीजिए। और सबके लिए गाड़ी का इंतजाम भी करिए। परिवार का कोई सदस्य ऐसा ना एहसास करे कि हमारा किसी ने ख्याल नहीं किया है। बच्चों का भी ख्याल रखो, माताओं बहनों का भी ख्याल। सिर्फ इतना पूछ लिया करो, छोटी पतोहू ने भोजन किया कि नहीं किया। अपनी माँ से पूछो जोर से बोलकर, और वो कमरे के अंदर सुन ले। बस इतने से छोटी पतोहू आपकी आज्ञा का पालन करना शुरू कर देगी कि मेरा ससुर मेरा ध्यान रखता है। चुपके से खा करके अपने कमरे में घुस गए, अंदर से कुंडी मार लिया, अरे ए राम नारायण बाहर निकलो। ऐसा नहीं करना है। सबको सोने की जगह मिली कि नहीं मिली, सबको खाने को मिला कि नहीं मिला। सेवा आपको प्रसन्नता प्रदान करती है, और सेवा दूसरों के दिल को जीतने का काम करती है। इसलिए जो अभिवादन शीलस्य चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, नीति शास्त्र में लिखा है। जो वृद्धों की सेवा करता है, वृद्ध कौन है? केवल उम्र में बड़ा है वही वृद्ध नहीं है,
जो धन में बड़ा है वो भी वृद्ध है, रिश्ते में बड़ा है वो भी वृद्ध है, जो ज्ञान में बड़ा है वो सबसे बड़ा वृद्ध है, और जो चरित्र में बड़ा है वो बड़ा वृद्ध है। जब वृद्ध की बात आती है तो लोग सोचते हैं जो उम्र में बड़ा है वही वृद्ध है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। भागवत में लिखा हुआ है। जिस समय थोड़ा भागवत का प्रसंग ले लेता हूं, ले लूं? महिलाओं जल्दी आदेश दिया करो, ऐसे बोला करो, ले लो ले लो ले लो, बोलो ले लूं, कह दो हाँ 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 ले लेता हूं। उत्तर प्रदेश में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान है, जहां नीम के पेड़ लाखों की संख्या में लगे थे। चक्र तीर्थ है वहां। ऐसी मान्यता है कि चक्र तीर्थ में स्नान करने से जन्म मरण का चक्र खत्म हो जाता है। चक्र तीर्थ, सीतापुर जिला यूपी, मेरा जन्म स्थान वही है। तो सूत जी कथा सुना रहे हैं और 88,000 ऋषि मुनि कथा सुन रहे हैं। सूत जी का शरीर छोटा था। सूत जी जब कथा में आते हैं, उम्र भी कम थी, कद भी छोटा था। 88,000 ऋषि मुनि खड़े होकर उनको अभिवादन करते हैं, ताली बजाकर स्वागत करते हैं। उन ऋषि मुनियों में किसी की उम्र 100 साल है, किसी की 120 साल है। वो सब खड़े हो गए और सूत जी केवल 20-22 साल के हैं। तो सूत जी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे 88,000 मुनियों, प्रार्थना है कि मैं आऊं तो तुम खड़े मत हो, क्योंकि आप लोग, बहुत लोग हमसे उम्र में बड़े हैं। तब सौनक जी ने कहा था कि बड़ा कौन होता है? हे सूत जी, धनम वृद्धा, बलम वृद्धा, संबंधम वृद्धा, वयम वृद्धा, बुद्धिम वृद्धा, सर्वम वृद्धा, ज्ञानम वृद्धा भवेत्। हे सूत जी, जो धन में बड़ा है वो भी बड़ा है। पदम वृद्धा, जो पद में बड़ा है वो भी बड़ा है। जैसे कल हमारे यहाँ स्वागत समारोह में 6 घंटे का समय दे करके श्री नरेंद्र नारायण मंत्री जी आए थे, पद में बड़े हैं, सबने उनका सम्मान किया कि नहीं किया? तुम लोग पीछे पड़ गए, इधर आओ ना, आगे बैठो, इधर मुंह नहीं दिखता है, पीछे क्या करो, हमारी तरफ मुंह करो, बैठो, इधर थोड़ा मुंह घुमाओ, हाँ इधर मुंह घुमाओ, बिना मुंह देखे मानूंगा नहीं। मुंह दिखना चाहिए, मुंह का ही तो खेल है पूरा, और मुंह आड़ हो गया, वहां कहाँ झंझट में फंस गए। इधर बैठो सामने। अभी जो लोकसभा की स्पीकर हैं ओम बिड़ला जी, हमारे कोटा आश्रम राजस्थान के कार्यक्रम में आए तो उनको सोफा सेट पर साइड में बिठा दिया, तो आधे घंटे बैठकर सत्संग सुनते रहे। फिर वहां से उठकर वो आगे जमीन में बैठ गए जहां तुम लोग बैठो। तो हमने कहा आपका वहां स्वागत है। बोले हम स्वागत नहीं कराना चाहते हैं गुरुजी, आपका मुंह नहीं दिख रहा पीछे। बोले सामने दर्शन करना। 3 घंटे बैठे रहे, सत्संग सुनते रहे ओम बिड़ला जी। हमारे आश्रम पर कई बार आ चुके, व्यवहार कुशल है, आशीर्वाद है। तो दर्शन भी होना चाहिए। श्रोता प्रवचनकार का दर्शन करे और प्रवचनकार श्रोताओं का दर्शन करे, तो दोनों के दर्शन के बीच में मार्गदर्शन का रास्ता निकलता है, जिस पर चल करके
मोक्ष प्राप्त होता है। आइए, संबंधम वृद्धा, जो रिश्ते में बड़ा है वो भी बड़ा है। वयम वृद्धा, जो उम्र में बड़ा है वो भी बड़ा है। बुद्धिम वृद्धा, जो बुद्धिमान बड़ा है वो भी बड़ा है। लेकिन सौनक जी कहते हैं ज्ञानम वृद्धा सर्वम वृद्धा भवेत्, जो ज्ञान में बड़ा है, चरित्र में बड़ा है, वो सब बड़ों में से सबसे बड़ा है और उसके सामने पूरा संसार खड़ा है, पूरा संसार खड़ा है। भगवान राम क्या कहते हैं? सतुई सब मोह में जग देखे। हे शिवरी, सातवीं भक्ति क्या है? सारे संसार के नर नारियों को सीता और राम की तरह देखना। ये सीता स्वरूपा माताएं बैठी हैं, ये राम रूप पुरुष गण बैठे पुरुषोत्तम। राम ने कभी नहीं कहा कि मैं सबसे बड़ा हूं, सीता ने नहीं कहा कि मैं सबसे श्रेष्ठ नारी हूं। राम कहते हैं जगत की सभी नारियों में सीता का दर्शन करना। केवल मंदिर में सीता की मूर्ति में तुम सीता को देखते हो, और जो जीवित मूर्तियां हैं सीता के समान नारियां, उनमें तुम सीता का दर्शन नहीं करोगे तो तुम्हारी भक्ति पूरी नहीं होगी। उनमें भी सीता जी का दर्शन करो, और पुरुषों में राम का दर्शन करो। दर्शन का भी बड़ा प्रभाव होता है। तुम किस में क्या दर्शन करते हो? अगर रस्सी में तुमको सांप दिख गया तो डर पैदा हो जाएगा, घबराहट होगी, पसीना आएगा, भागोगे, गिरोगे, चोट लग जाएगी। रस्सी में सांप होता नहीं है, पर तुमको दिख गया सांप। कितने लोगों को रस्सी में सांप दिखता है, थोड़ा अंधेरा है, सांप दिख गया, और रस्सी का सांप झूठा सांप है। लेकिन आपको लगा कि रस्सी नहीं सांप है, तो आपको जो डर लगेगा वो डर सच्चा है, भय सच्चा लग गया। पसीना जो निकला डर के कारण वो भी सच्चा है। जो भागे जोर से डर करके भागना भी सच्चा, और गिर पड़े चोट लग गई वो भी सच्चा, और मलहम लगाया वो भी सच्चा। लेकिन सांप झूठा है, रस्सी का सांप होता ही नहीं। देखना ये भ्रम कितना बड़ा है। अगर आपको भ्रम हो जाए कि मेरी पत्नी गलत है, तो आपके अंदर क्रोध है। वो गलत नहीं है, वो भ्रम है। लेकिन तुम्हारे क्रोध, जो गलत होने का भ्रम हुआ है, वो गलत नहीं है तो ठीक, लेकिन भ्रम हो गया। रस्सी में सांप होने का भ्रम हो गया। तो जो पत्नी के गलत होने का भ्रम हुआ है, अब तुम पत्नी के ऊपर क्रोध करोगे। पति हमारा गलत है ऐसा भ्रम हो गया, या किसी ने संदेह डाल दिया कि तेरा पति उस मोहल्ले में जाता है, कुछ गलत है, बस तुम्हारे भ्रम हो गया। अब तुम पति से ठीक से बोलोगी नहीं। जब वो कुछ पूछेगा तुम गुर्रा दो, जब गुर्राओगी तो पति भी गुर्राएगा। अब दोनों गुर्राएंगे तो उसका रिजल्ट तो यही है कि अलग अलग हो जाओगे। समझ तो ये भ्रम रिश्तों को खा जाता है, संबंध बिगाड़ देता है। इसलिए पहले सोच लो, समझ लो, विचार लो, बात है कि नहीं है, ऐसे फालतू नाराज ना। एक पति पत्नी हमारे आश्रम आए, तब से आए नहीं, पता नहीं जिंदा है कि मर गए, क्या हुआ। तो पति रोने लगा। तो हमने कहा रोते क्यों? बोले हमारी पत्नी हमारे ऊपर संदेह करती है। तो हमने कहा तुम सच हो ना, ठीक हो, तो क्या संदेह है, तुम चिंता क्यों? बोले संदेह करती है और फिर गुस्सा भी करती है, तो भोजन ठीक से नहीं बना कर देती, नाराज रहती, बात नहीं करती, मुंह फुलाए रहती। तो हमने कहा तो लंबा मैटर हो गया, तो तुम गलत हो कि नहीं? बोले हम
मौत स्वीकार कर सकते, लेकिन हम गलत नहीं। आपके चरणों की कसम। तो उनका बेटा बैठा था, हमने कहा तुम बाहर निकल जाओ। माँ बाप के बीच का कोई मैटर हो तो बच्चों को बाहर कर देना चाहिए, मर्यादा से बात करना चाहिए। याद रखना, हर बात हर किसी के बीच में कहना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए, क्योंकि मर्यादा को बचाकर रखना चाहिए। तो मैंने दोनों को समझाया। हमने कहा अगर इनको भ्रम है तो आप उस मोहल्ले में जाना बंद कर दो। बोले आज से मैं कभी नहीं जाऊंगा। याद रखना, शराब की दुकान पर यदि हम खड़े हो जाए और तुम लोग निकल पड़ो, तो गाड़ी वहीं सामने खड़ी हो और दो साधु उतरे हो और पानी की बोतल पकड़े हो और शाम का समय हो, तुम्हें भ्रम होगा कि गुरुजी ने चेला को भेजकर दारू मंगाया। भ्रम। अब फिर कितना समझाएं हम, वो भ्रम टूटने वाला है इससे। इसलिए कुछ ऐसी दुकानें हैं जहां खड़े भी नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसी गलियां हैं जहां निकलना नहीं चाहिए, कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे बात नहीं करना चाहिए, और कुछ ऐसे काम हैं जिनको शुरू नहीं करना चाहिए, अन्यथा तुम्हारे ऊपर डाउट खड़ा हो जाएगा, और जिसके ऊपर डाउट हो गया तो उसके संबंध सब आउट हो जाते हैं। बोलिए सतगुरुदेव की जय।